तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 गणित अध्याय फर्स्ट की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारे पास, किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 27 यानी कि 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले दिन प्रदर्शनी में इतने टिकट बिके, दूसरे दिन इतने टिकट बिके, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने। तो कुल संख्या बतानी है टिकटों की। तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, इन सभी को जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 और 5 10, 10 और 10 20 हासिल 2, 8 और 2 10 और 7 17 हासिल 1, 1 2 3 और 2 5 और 2 7। यानी कि कुल टिकट कितनी आ गई हमारे पास, कुल बेची गई टिकट होंगे हमारे पास 7707। अब प्रश्न नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। उसने 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और अधिक रनों की आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए उसे 10,000 रन पूरे करने हैं तो उसे कितने और रन चाहिए। तो घटा देंगे 10,000 में से 0 गया 0, यहाँ पे 9 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 9 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 9 9 में से 6 गया 3। अब देखो, अगर उत्तर सही ना आए तो आप देख भी सकते हो, अगर नीचे वाली संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो 10,000 रन चाहिए। तो 0 0 8, यहाँ पे देखो 0 में 0 गया 0 आएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, फिर 10 में से 8 गया 2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 8 और 2 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 6 और 3 और 1 10। अब ठीक है, तो क्या आया 3020। आप इनको जोड़ के देख लेना एक बार, जो उत्तर आया है और जो छोटी संख्या है, अगर वो 10,000 आ रहा है हमारे पास तो यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सही। और इस तरह से अगर हम चेक करते हैं इनको, तो जो हमारे एरर होती है फिर गलती होती है उसके कम चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको कितने और रनों की आवश्यकता है, तो उसे 3020 रनों की जरूरत है। किसके लिए, 10,000 रन पूरे करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो पूछ रहे हैं कि सफल प्रत्याशी ने कितने अधिक मत प्राप्त किए जो हार गया प्रत्याशी उसके मुकाबले। तो घटा देंगे, देखो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बच गया एक कैरी दिया था तो 6, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 6 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। यानी कि 2,28,800 अधिक मत प्राप्त किए जीतने वाले प्रत्याशी ने। अब देखो, आप चेक भी कर सकते हो कि जो उत्तर आया वो सही है या नहीं। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 और 7 15 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 3 और 2 5। यानी कि हाँ, जो हमारा उत्तर है वो क्या है, सही। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। 2,85,891 रुपए की मूल्य की पुस्तकें बेची जून के पहले सप्ताह में। तो जून के जो पहला सप्ताह था उसमें इतने रुपए की क्या है, पुस्तकें बेची।
इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों के में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। पहले तो बताना है कि दोनों सप्ताहों की बिक्री, तो दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 1 9, 9 और 6 15, हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, हासिल 1, 5 और 1 6 8 और 4 और 2 6। तो कुल मूल्य कितना आ गया? 6,86,659। ये क्या आ गया? कुल मूल्य। अब पूछ रहा हमसे कि किस सप्ताह में अधिक मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो जून के दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य की पुस्तकें बेची गई। और कितनी अधिक वो हम यहां से घटा सकते हैं। तो देखो 4,768 में से घटाएंगे 2,85,891, तो हमारे पास आ जाएगा कितना अधिक। तो देखो 4,768 इसमें से घटा देंगे 2,85,891। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया, 9 और 7 16, यहाँ पे बच गया 6, 16 में से 8 गया 8। उसके बाद यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ये आ गया हमारे पास 1,14,877 रुपये जो है उसकी अधिक पुस्तकें बेची गई जून के दूसरे सप्ताह में। अब अगेन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उत्तर सही है या नहीं। तो 7 और 1 8, 9 और 7 16, हासिल 1, 8 और 8 16 1 17, हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 कैरी था, तो 10, हासिल 1 2 2 4, यानी कि जो उत्तर है वो सही है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा प्रश्न है, अंक को 6 2 7 4 और 3, 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कैसे बन सकती है, पहले सबसे बड़ा अंक हो यानी कि 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी इसके क्रमों को उल्टा कर दो, तो 2 3 4 6 7, और हमें इनका क्या बताना है, अंतर। तो 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 3 बचेगा, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 52,965 क्या आएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। किस में, जब हमें अंक दिए हुए 6 2 7 4 3, उनका केवल एक बार प्रयोग करके जो सबसे बड़ी संख्या बनी और सबसे छोटी संख्या बनी। अब आज का लास्ट प्रश्न नंबर 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। एक दिन में कितने पेंच बनाती है, 2,825। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो जनवरी 2006 में देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 31 दिन, तो 31 दिन होंगे हमारे पास। एक दिन में कितने पेंच बनते हैं, एक दिन में बनते हैं 2,825 पेंच, तो 31 दिनों में कितने पेंच बनेंगे, 31 से गुना कर देंगे, तो 2 8 5 की गुना करेंगे 31 से, यहाँ पे 5 2 8 2, उसके बाद 3 से 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 5 5 और 2 7, 8 और 7 15, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 8, यानी कि जनवरी में कितने पेंच बने होंगे, 87,575 पेंच बने जनवरी में, क्योंकि जनवरी में कितने होते हैं 31 दिन।
तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।